वेलकम बैक नाज़रीन। खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट इलेक्शन के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि टिकट देने या ना देने का फ़ैसला किस जानिब से किया जा रहा है, किसकी जानिब से ये अहम फ़ैसले किए जा रहे हैं और इसकी वजूहात क्या हैं। इस हवाले से हम नाज़रीन बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अहमद साहब, जो इख्तिलाफात की खबरें सामने आ रही हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से, इसकी वजह क्या है और ये भी बताएगा कौन फैसला कौन कर रहा है टिकट देने या ना देने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसका इसका फैसला तो एक इमरान खान के साथ मीटिंग में फैसला तो पहले इसका हो चुका है कि इलेक्शन तो जो है कोई कुछ दिन पहले तो पता था कि इलेक्शन की डेट आ गई है, इलेक्शन होने हैं। लेकिन ये इंटरनली कुछ आपस में इख्तलाफात हैं, कोई इतनी बड़ी वजह नहीं होगी। इंशाल्लाह ताला ये रिजॉल्व हो जाएगा। अच्छा उवैस साहब, खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई बारहा अपोजिशन को कहती रही है कि आप जो है वो सही तरह जीत के नहीं पहुंचे, यहाँ तक ऐवान में तनकीद का निशाना बनाती रही। अब एक बार फिर उनके साथ जो है वो इत्तेहाद की खबरें सामने आ रही हैं, बात हो गई है सेनेट इलेक्शन के हवाले से। देखिए, बात ये है ना कि वहां पे असल में तो ये सारी की सारी आप देखिए कि ये बिल्कुल ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंदाज में सिलसिला चल रहा है। आपने 26वीं तरमीम कर दी, जबकि अभी केपीके की सेनेट की इलेक्शन जो है वो मुकम्मल नहीं हुआ था। अभी उनकी सीटें जो हैं बाकी थी, उनके ऊपर इलेक्शन ही नहीं हुआ था। और आपको मालूम है कि पाकिस्तान का आइन जो है ये एक फेडरल स्ट्रक्चर है। इसमें चारों सूबे और फेडरल एरिया ये मिलके आइन बनता है। और इसी तरह से पार्लियामेंट के अंदर भी सेनेट और नेशनल असेंबली ये मिलके पार्लियामेंट बनाती है। अब ऐसी सूरत के अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की तरफ जाते हैं और आपकी सेनेट मुकम्मल नहीं है, यानी चारों सूबों की इक्वल पार्टिसिपेशन ही मौजूद नहीं है। जबकि आइन जो है उसके मुताबिक तो चारों सूबों, चाहे वो सूबा छोटा है या सूबा बड़ा है, उसकी रिप्रेजेंटेशन जो है मेंबर्स के लिहाज से वो इक्वल होगी। चाहे पंजाब जैसा बड़ा सूबा हो, चाहे बलूचिस्तान जैसा आबादी के लिहाज से छोटा सूबा हो, रिप्रेजेंटेशन बराबर होगी। लेकिन आपने देखा कि अभी वहां पे इलेक्शन का एक तनाज़ा चल रहा था और वहां पे सीटों का झगड़ा था और इलेक्शन नहीं हुआ था। इसके बावजूद इन्होंने ये सिलसिला भी कर लिया। तो बात यह है कि ये मामला तो ये खराबी की बुनियाद तो खुद हुकूमत ने रखी हुई है। हर कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के पीछे आप देखेंगे तो आपको हुकूमत नजर आएगी। बालाए ताक तो आइन को इन्होंने रख दिया, कोई हैसियत नहीं रखी आइन की। रूल ऑफ लॉ को रूल ऑफ अथॉरिटी से बदल दिया। तो फिर उसके उसके जो रिपरकशन होंगे, उसके रेमिफिकेशंस जो होंगी, उसके जो असरात हम भयानक हमारे सामने आएंगे, वो तो इसी शक्ल में आएंगे। हर जगह पे आपको एक कयास और एक फुकदान नजर आएगा सिचुएशन में। ये प्रॉब्लम हमारे बन गई है बहुत बड़ी। लेकिन अहमद साहब, अब मफाहमत क्यों? आप तनकीद का निशाना बनाते रहे, आपकी जमात तनकीद का निशाना बनाती रही, अपोजिशन जमातों को अब उनके साथ मफाहमत की जा रही है सेनेट इलेक्शन पर। हम तो चाह रहे थे, देखिए मैं आपको बताऊं, मफाहमत के ऊपर ये एक सिलसिला इन्होंने शुरू कर दिया कि जी इमरान खान मफाहमत नहीं चाहते। ये बिल्कुल गलत है। आप जरा पीछे चले जाइए, आपके बिल्कुल इल्म में ये बात है कि दिसंबर 2024 में पहली दफा पीटीआई ने एक टीम तैयार हुई और वो टीम जेल, वहां पे अडयाला जेल में जाके वो इमरान खान से मुलाकात हुई और वहां पे फाइनलाइज कर लिया गया कि ये 6 रुकनी टीम जो है ये मुज़ाकराती टीम जो है पीटीआई को रिप्रेजेंट करेगी और इसका सरबराह जो होगा वो उमर अयूब होंगे, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी है। अब वहां से अडयाला में ये फैसला हुआ और ये जब बाहर निकलते हैं तो वहां इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब नजर लगाइए कि इनकी नीयत क्या थी। क्या ये हालात जो है ये बातचीत के ये हालात होते हैं? खैर छोड़े, फिर उनकी बेल हो गई। फिर उसके बाद आपने देखा पहली मीटिंग अच्छे माहौल में हुई वहां पर। उसके बाद 2 जनवरी को तय पाया कि 2 जनवरी को आप दोबारा यहाँ मीटिंग होगी और वो
नेशनल असेंबली स्पीकर के चैम्बर के अंदर ये सारा अरेंजमेंट हुआ था, और उसमें हुकूमती टीम भी थी और ये भी थी, और बड़े अच्छे माहौल में 2 जनवरी को भी बातचीत हुई। और वहां पे ये तय पाया हुकूमत की टीम के कहने के ऊपर कि आप अपने मुतालबात जो हैं, पीटीआई को उन्होंने कहा कि आप तहरीरी तौर पर लिख कर ले आए, और हम इसके ऊपर ताकि 1 2 3 जो है तरतीब बार उसको देखते हैं और उसके ऊपर एक अफवाम तफहीम से कोई इसका नतीजा निकाल लेंगे। और पीटीआई की टीम ने ये कहा कि ठीक है, हम तैयार हैं, हम ले आते हैं लिखकर, लेकिन हमें आप कल का टाइम दें कि हम इमरान खान से मिल लें और हमारी आपकी कल की मीटिंग करवाएं आप, हम उनसे डिस्कस करके और मुतालबात लेके हम आपके पास फौरन आ जाते हैं। तो वहां पे ये तय पा गया कि नेक्स्ट डे ये इमरान खान को मिलेंगे और वहां से मुतालबा तहरीरी लेके ये बाकायदा टीम जो है यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन आपने देखा कि वो कल कभी ना आया। फिर जो अगले दिन मिलना था उनको, वो जेल सुपरिटेंडेंट जो है वो इतना ताकतवर हो गया कि उसने प्राइम मिनिस्टर की टीम को जो है पुश डाल दिया, और उसकी अहमियत, उसके ऑर्डर की भी कोई अहमियत नहीं थी। तो फिर आपने इस मामले को कमेटी के सामने उठाया बिल्कुल। उसके बाद उठाया क्या था, उसके बाद जा ही नहीं सके ना, क्योंकि ये लेके आने थे। वो 2 तारीख के बाद तय हुआ था कि आपने मुतालबात लेके आना है। हम तो दुआबेला करते रहे, शोर डालते रहे, और उसके बाद वो आपके जो इनके वो एक है एडवाइजर, हाँ क्या नाम है उनका, वो जर्नलिस्ट भी हैं बड़े सीनियर, जस्ट फॉरगेटिंग हिज नेम। अच्छा ओवैस साहब, अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब की जानिब से कहा गया है कि इमरान खान मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं, और हम दूसरी जानिब ये भी देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन, सेनेट इलेक्शन के हवाले से मफाहमत भी हो गई है हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान। तो क्या ये दुरुस्त है? नहीं, किस तरीके से क्या कहा उन्होंने? मौजूदा सिस्टम का हिस्सा बनना चाहते हैं खान साहब। नहीं, इमरान खान इस मौजूदा सिस्टम का कोई हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। वो हम तो बिल्कुल इस बात को तस्लीम करने को तैयार नहीं है। हम बातचीत करने को बिल्कुल तैयार हैं कि हम लॉजिकल रीजन के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज के ऊपर, लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर हम बात करने को तैयार हैं। कोई रास्ता निकालें बेशक, लेकिन हम इस सिस्टम में वी डोंट एक्सेप्ट दिस सिस्टम। जो सिस्टम सिर्फ फॉर्म 47 की पैदावार है, उसको हम कैसे एक्सेप्ट कर लेंगे? जहाँ अनइलेक्टेड बंदे जब पार्लियामेंट में कब्जा करके बैठ गए हैं और वहां पे झूठे ओथ लेके वो हुकूमत बना के बैठ गए हैं, तो हम तारीख के जो है वो मुजरम कभी भी नहीं बनेंगे। अच्छा, आप अहमद ओवैस साहब, क्या आप इस वक्त मुज़ाकरात के मूड में है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? मुज़ाकरात के फेवर में है, बिल्कुल है। हम चाहते हैं, लेकिन किससे मुज़ाकरात चाहते हैं आप? हुकूमत से चाहते हैं या एस्टेब्लिशमेंट से चाहते हैं? हाँ, हमने हुकूमत से भी देखी ना। अगर ना चाहते होते तो ये जो पिछली मैंने आपको वाकया बताया, ये क्यों होता? ये बकायदा इमरान खान की इजाजत से ही सब कुछ हुआ था। ये चाहते थे, टीम की तश्कील दी गई, फाइनलाइज की, अनाउंसमेंट हुई, तो अडयाला जेल से हुई थी। अब हुकूमत की जानिब से अगर राब्ता किया जाता है मुज़ाकरात के सिलसिले में, तो क्या पीटीआई की जानिब से पॉजिटिव जवाब दिया जाएगा? क्योंकि ये भी इत्तलात हैं कि सेनेटर इरफान सिद्दीकी से मोहम्मद अली दुरानी साहब की मुलाकात भी हुई है। तो क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी की बात की जा रही है? देखिए, हमने कभी डिप्लोमेसी को पसे पुश नहीं डाला, क्योंकि ये नेगोशिएशन का विंडो जो है हमेशा ओपन रहनी चाहिए, और हम उसको खोले रखते हैं। हमने एक प्रैग्मेटिकली जो हकीकत पसंदाना रवैया अख्तियार किया था, और ये कहा कि देखिए, असल बात यह है कि पाकिस्तान में इस वक्त जिस शक्ल में पीडीएम बनी, उनकी सिलेक्शन कैसे हुई, उसके बाद इलेक्शन में 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह से रिग हुए, और इसके पीछे ताकत कौन थी, कौन सी फोर्स थी जो ये सब कुछ करवा रही थी, और सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जो थी उसके आगे बिल्कुल हथियार डाल चुकी थी। ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं। लिहाजा वो तो एक हकीकत पसंदाना हमने बात की, लेकिन हम नेगोशिएशन बंद करने को तैयार नहीं है। तो आखिरी कमेंट आपसे ये लेना चाहूंगा कि अगर मुस्तकबिल करीब में हुकूमत की जानिब से राब्ता किया जाता है तो पॉजिटिव रिस्पांस दिया जाएगा आप लोगों की जानिब से? बिल्कुल दिया जाएगा, बिल्कुल पॉजिटिव दिया जाएगा। आगे भी दिया था हमने, अब भी देंगे। लेकिन ये अगर ये मुनाफकत से बात करेंगे कि मुंह से लफ्ज निकाल लेंगे,
विद द इंटेंशन कि इसको हमने पूरा नहीं करना, तो फिर कभी बात आगे नहीं चलेगी। देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से राब्ता किया जाता है मुज़ाकरात के लिए या नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद उवैस साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपके बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो बात करेंगे चीनी की बढ़ती हुई कीमतों और पाकिस्तानी मईशत के हवाले से। हमारे साथ मौजूद होंगे खाकान नजीब साहब।